आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना सीट से महिला पहलवान कविता दलाल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से विनेश फोगाट पहले ही चुनावी मैदान में खड़ी हैं। लिहाजा अब जो मुकाबला है इस जुलाना सीट पर वो कांटे का हो गया है। जो कविता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, कविता दलाल, वो भी WWE की पूर्व रेसलर रह चुकी हैं। यानी कि यहाँ पर अब जुलाना सीट पर दंगल होना तय है। विनेश वर्सेस कविता, इस मुकाबले ने जुलाना की फाइट को दिलचस्प बना दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही विनेश फोगाट को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जो जुलाना की विधानसभा सीट है वो विनेश फोगाट का ससुराल है। अपने प्रचार में जुट चुकी हैं विनेश फोगाट, लेकिन यहां पर अब मुकाबला दिलचस्प बनाते हुए कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को चुनाव मैदान में उतार दिया है। आरती मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से साथ में जुड़ी हैं। आरती, अब तो दंगल होना तय है जुलाना की सीट पर। विनेश के आने से पहले ही ये सीट हाई प्रोफाइल थी, लोगों की नज़र थी, क्योंकि विनेश अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को उतारकर इस सीट को और ज़्यादा चर्चाओं में ला दिया। जी रोहित, बिल्कुल पहले ही मुकाबला बहुत कड़ा और विधानसभा को लेकर हरियाणा में पहले ही इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया हुआ है। अब तक 41 लोगों की कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है और एंड मोमेंट कल नामांकन का आखिरी दिन है और इंतज़ार हो रहा था कि कब बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में कविता दलाल को जुलाना में विनेश फोगाट के अगेंस्ट उतारा। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि दोनों ही पहलवान हैं, एक पहलवान है और एक पूर्व पहलवान है, और बेटी वर्सेस बहू का एक तरह से मुकाबला है क्योंकि जुलाना से विनेश फोगाट बहू है वहाँ की और जो कविता दलाल है वो वहाँ की बेटी है। तो मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की पहलवान रह चुकी कविता दलाल, वो फिलहाल भी रेसलिंग करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है। 2016 में वो तब चर्चा में आ गई थी जब सलवार कमीज़ पहनकर वो इंटरनेशनल मैदान पर उन्होंने इंटरनेशनल पहलवान को पटकनी दी थी, तो काफ़ी चर्चा का विषय बन गई थी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, योगेश बैरागी, वो भी काफ़ी चर्चा का नाम है क्योंकि जब फ्लड्स आए थे, चेन्नई फ्लड्स हैं, और उसके अलावा कोविड-19 महामारी के बाद वंदे भारत जो मिशन चला था उसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। लेकिन जुलाना सीट पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉट सीट एक तरह से कह सकते हैं, जुलाना सीट पूरे 90 की 90 विधानसभा सीट में अगर इस वक्त कोई सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो जुलाना सीट है क्योंकि पहलवान वर्सेस पूर्व पहलवान का मुकाबला होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान भी बहुत ज़्यादा महिलाओं ने विनेश फोगाट का समर्थन किया था और उसके साथ ही समर्थन में कविता दलाल भी उनके आई थी। और अगर हम योगेश बैरागी की बात करें तो उनसे भी अगर जब बातचीत की, उनसे भी पूछा गया तो वो भी कहते हैं कि वो उनका हम समर्थन करते हैं। बेशक से वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रेसलर प्रोटेस्ट को लेकर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कविता दलाल भी कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के समर्थन में रह चुके हैं पहले ही। हालांकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी को उतारा गया है उसको ये ध्यान में रखकर उतारा गया कि पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस को लेकर बात चल रही थी अब से 2 दिन पहले तक, और ऐसी अटकलें भी थी कि हो सकता है कि दोनों के बीच में अलायंस बन भी जाता। लेकिन कुछ सीटों को लेकर जब बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कई सूची जारी करनी शुरू कर दिया और आज चौथी सूची में बाकायदा सोच समझ कर जुलाना से जिस कैंडिडेट को उतारा गया वो कविता दलाल थी। और कविता दलाल अपने क्षेत्र में काफ़ी जाना माना नाम है, इंटरनेशनली तो वो काफ़ी जानी जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि पहलवान है और जींद और ये सोनीपत का जो क्षेत्र आता है, हालांकि संसदीय क्षेत्र सोनीपत में आता है, ये इलाका काफ़ी पहलवानों से भरा है। न सिर्फ जो मेल रेसलर है वो नहीं, फीमेल रेसलर को भी आगे यहाँ पर बहुत बढ़ावा मिलता है। तो ये पूरा जो इलाका है, पूरा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र जो भी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पहलवान निकलते हैं और हरियाणा की धरती को तो हमेशा से ही पहलवानों की धरती माना जाता है। तो इस सीट पर कह सकते हैं कि असली सियासी दंगल है जो है वो जुलाना सीट पर देखने को मिलेगा और मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि जो जन भावना है, जो लोगों की भावना है, वो बिल्कुल विनेश फोगाट के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहलवान को उतारकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से बड़ा दाव खेला है और इसके अलावा
जुलाना की वो बेटी है तो इसलिए भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। बेशक से जो जनभावना है वो विनेश फोगाट के साथ है। जैसे कि हम जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक में उनका 100 से 150 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उनको गोल्ड मेडल से वो चूक गई थी। उसके बाद से ये अटकलें तेज थी क्योंकि रेसलर प्रोटेस्ट का हिस्सा रही हैं। एक तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ वो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि जानबूझकर चीज़ें की गई हैं। तब से ही कांग्रेस का समर्थन लगातार विनेश फोगाट और बाकी रेसलर्स जो भी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया उस प्रोटेस्ट के दौरान बैठे थे उनको मिलता हुआ देखा जा रहा था। इसके अलावा जिस तरह से जब वापस पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट वापस आई थी भारत, जिस तरह उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, दीपेंद्र हुड्डा उनको खुद रिसीव करने गए। उसके बाद अब नामांकन के दौरान भी उनके साथ लगातार मौजूद थे। जिस तरह का सपोर्ट दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से विनेश फोगाट को और पूरी कांग्रेस की तरफ से मिलता जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। और कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट विनेश फोगाट के पहले ही कर चुकी है। रोहित, ठीक है, शुक्रिया आरती इस जानकारी का।